देन हाँ, आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक से हम लोग का वो है रिवॉल्यूशन। देखो रिवॉल्यूशन भी गति होता है और क्या कहते हैं रोटेशन। हम लोग इससे पहले वो पढ़ा था रोटेशन, वो भी गति के रहते हैं। लेकिन रिवॉल्यूशन और रोटेशन में एक चीज फर्क होता है। वो फर्क क्या है कि रिवॉल्यूशन जो है वो 365 दिन में हमारा पृथ्वी का चक्कर कंप्लीट करता है, बट ये रिवॉल्यूशन के लिए। लेकिन रोटेशन जो है वो 24 आवर्स में हमारा पृथ्वी को कंप्लीट करता है रोटेशन। बस ये फर्क है। आज उसी के बारे में जाना है कि आखिर जो ये है हमारा रिवॉल्यूशन वो क्या है और इसके अंदर क्या क्या खासियत होते हैं, इसी के बारे में तो जानेंगे। तो आज देखते हैं हमें रिवॉल्यूशन मतलब अगर देखें तो गति। कह रहा कि वाइल द अर्थ, कह रहा कि जब अर्थ क्या कर रहा है इज स्पिनिंग, वो रोटेट करता है ऑन इट एक्सिस, एक एक्सिस पर, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। कह रहा कि ये सन के चारों ओर क्या करता है रिवॉल्व करता है, घूमता है ना। द सन इन अ काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कह रहा कि सन जो है ना वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है रोटेट करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। जैसे घड़ी का हम लोग देखते हैं, घड़ी के हम लोगों ने देखे हैं कि इस तरह से रहता है। तो घड़ी का जो सुई है इस तरह से रोटेट करता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन का। अगर ये इस तरह से रोटेट करता है, ये उल्टी तरह उल्टी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। तो क्या कहा कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। इट टेक्स द अर्थ 1 full years to complete on full revolution around the sun। कह रहा कि सूर्य जो है वो हमारा रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए पूरा 1 साल लगाता है ना। यहाँ पे इसका हिंदी भी लिखे हुए हैं, लेकिन उतना हमको उसका हिंदी का जरूरी नहीं। फिर भी कह कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई है ना, घूमते हुए सूर्य के चारों ओर वामावर्त करने, वामावर्त दिशा में घूमती है। वामावर्त दिशा मतलब हम लोग हिसाब लिखे थे है ना, यहाँ पे इससे क्या हिंदी होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। और सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण परिक्रमा करने में पृथ्वी को 1 वर्ष का समय लगता है। कह कि इसको जो है कंप्लीट करने में, यदि हम ये फिगर बना, कह कि इसको कंप्लीट करने में हमारे जो सन है उसको 1 साल लगता है। आगे है जैसे यहाँ तक कह कि दिस पाथ, कह कि इस पाथ में या इस रास्ता में, दिस पाथ इज नॉन एज द अर्थ ऑर्बिट। हम लोग इसके अर्थ ऑर्बिट के नाम से भी इसको जानते हैं, है ना। इसके आगे बोलकर हम ये लिखें, इस पाथ को पृथ्वी की कक्षा के रूप में भी जाना जाता है। आगे है इट इज वेरी नियर ए सर्कल। कह रहा कि ये जो है ना सर्कल के लगभग करीबी होता है। देख रहे हो ये एक सर्कल के करीबी होता है लगभग लगभग। the mean distance of the earth from the sun is about 93 million miles। कितना भाई 93 million miles and the distance varies by 3 million miles forming a slightly oval path। अब कह रहा है कि जो ये यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, ये कह रहा है कि ये एक पृथ्वी के बहुत निकट है। आगे हमने लिखे सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 93 मिलियन मील है और यह दूरी 3 मिलियन मील तक बढ़ती रहती है, जिससे एक थोड़ा मतलब एक जिससे एक थोड़ा अंडाकार पथ बनता है। कह रहा है कि भाई जाहिर सी बात है, जैसे ये जो है इस तरह से इसको लेकिन अगर सपोज करो अगर हम लोग अभी इसी के बारे में पढ़ेंगे तो ये जो है ना 360 दिन में 360
दिन और 6 घंटे और कुछ मिनट लगाते हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हल्का सा क्या होता है, टेढ़ा हो जाता है, जैसे अंडाकार देखेंगे ना वैसे हो जाता है, हल्का सा इलेक्ट्रिकल हो जाता है, हल्का सा अंडाकार होता है, जो कि पूरी तरह गोल नहीं होता है। तो हम लोग जो होते हैं तो देखते हैं इसमें कह रहा है कि द revolution of the earth around the sun covers a distance of 595 million miles in 365 days, 6 hours, 9 minutes and 9.5 seconds। कह रहा है कि ये जो हमारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है ना, घूमता है, वो 365 दिन और 6 घंटे 9 मिनट और 9.5 सेकंड में 500 ना 500 500 कितना है भाई, 595 मिलियन मील की दूरी तय करता है भाई, दूरी तय करता है ना। और है इसके आगे दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स स्पीड ऑफ 8 मिलियन 18 मिलियन सेकेंड। कह रहा है कि इसका जो 1 सेकेंड का जो स्पीड है ना वो कितना है, 18 मिलियन है ना, 18 माइल्स है, मतलब 66 माइल्स पर आवर्स है, 1 घंटे में 66 मतलब 66,000 मिलियन पर आवर्स है। while at the same time rotating once each earth rotates in an elliptical orbit around the sun, elliptical orbit around the sun। और कह रहा है ठीक है ठीक, जबकि एक ही समय में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार कक्षा में घूमती है ना, घूमती है, एक अंडाकार इलेक्ट्रिकल ओर्बिट क्या होता है, अंडाकार में घूमती है। द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, कह रहा है कि अर्थ का जो ऑर्बिट है ना, अर्थ का जो ऑर्बिट है अराउंड द सन इज इलिप्टिकल एंड नॉट सर्कुलर। कह रहा है कि इलिप्टिकल तो हो सकता है बट सर्कुलर नहीं है, सर्कुलर गोलाकार नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखे हैं आगे में, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा अंडाकार है ना कि गोलाकार है। क्या कि वो क्या है, एक अंडाकार हो सकता है, अंडाकार मतलब क्या होता है, इस तरह से देखते हैं ना, इस तरह से हो सकता है, लेकिन अंडाकार नहीं, अंडाकार गोलाकार नहीं, गोलाकार मतलब इस तरह से नहीं है, मतलब ये इस तरह से ऐसे हो सकता है ना हमारा पृथ्वी, लेकिन ये अंडाकार नहीं है। इसे एक अंडा देखो ना, एकदम वही है, अंडाकार से पाया जाता है। due to this the distance between the earth and the sun keeps changing। कारण कि जिसके कारण हम इस वजह से पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बदलती रहती है ना। इसी के कारण क्या करता है, यहाँ से जैसे सपोज करिए यहाँ से इसको यहाँ पे इस तरह से जाना पड़ेगा, फिर ऐसे फिर इस तरह से जाना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ का दूरी जो है वो चेंज होते रहता है। तो आई होप आज का जो वीडियो है हम लोग का वो रोटेशन का है, ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 हम लोग फिर देखेंगे कल अगर होगा तो डालेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।